संसद में विपक्ष और सरकार के बीच में घमासान जारी है, तो वहीं बंगाल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बीजेपी और ममता सरकार अब एक बार फिर आमने सामने है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से एक दिल दहलाने वाला वीडियो आया। वीडियो में एक शख्स एक महिला को बीच सड़क पर डंडे से पीटता हुआ नजर आ रहा है। आसपास लोगों की भीड़ है। महिला दर्द से कराह रही है, खुद को बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन एक भी शख्स, एक भी व्यक्ति उस महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि वहां पर खड़े रहे, तमाशा देखते रहे। तमाशबीन होके ये सारी तस्वीरें कैद होती रही। बीजेपी और सीपीएम ने वीडियो सामने आने के बाद से ममता सरकार पर निशाना साधना शुरू किया। महिला से मारपीट का आरोपी टीएमसी कार्यकर्ता है। पुलिस ने आरोपी टीएमसी कार्यकर्ता तजेमुल हक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी दिनाजपुर में पंचायत के बाद अवैध संबंधों के आरोप में महिला और एक पुरुष को बुरी तरह से पीटा गया। ये तालिबानी कानून है और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, सब वहां पर मूक दर्शक बने खड़े रहे। उस महिला को पीटा जाता रहा, उस आदमी को पीटा जाता रहा, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की, उन्हें टोकने की कोशिश नहीं की। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी और सीपीएम दोनों ही ममता बनर्जी पर हमलावर है। आरोपी तेजमुल हक को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इलाके के लोग बता रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके से बहुत सारे हथकंडे ये अपना चुका है। पहले भी इस तरीके की कई सारी घटनाओं में ये शामिल रह चुका है। बीच सड़क पर इस महिला को पीटा जाता रहा और हैरानी यहां पर सिर्फ सरकार को लेकर या पुलिस प्रशासन को लेकर नहीं होती है, बल्कि हैरानी इस मूक समाज को लेकर भी होती है जो वहां पर तमाशबीन बनकर खड़े हुए थे। एक महिला लगातार पीटी जाती रही, वो लगातार हाथ जोड़कर मदद के लिए गुहार मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। महिला के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। सवाल पूछ रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बंगाल से महिला के साथ मारपीट का भयावह वीडियो सामने आया है और इस मामले में टीएमसी के नेता महिला के साथ मारपीट को जस्टिफाई कर रहे हैं। संदेश खाली से लेकर उत्तर दिनाजपुर में, बंगाल में हर जगह महिलाएं असुरक्षित हैं। ये बातें जेपी नड्डा की ओर से सोशल मीडिया पर लिखी गई हैं और वाकई में इस वीडियो को तो हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इतने लोग वहां पर मौजूद थे और सब घेरा बनाकर खड़े हुए थे। वो महिला लगातार चीख रही थी, कराह रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन तेजमुल हक ने रुकने का नाम तक नहीं लिया। एक के बाद एक लगातार बेदर्दी से वो उस पर वार करता रहा और लोग वहां पर मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। बताते हैं इस इलाके के लोग, ये कोई पहली मर्तबा का मामला नहीं है। इससे पहले भी वो इस तरह की कई हरकतों को अंजाम दे चुका है, लेकिन कभी उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। हो सकता है शायद इस बार भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, चूंकि ये मामला सोशल मीडिया पर आ गया, चूंकि ये मामला लगातार इंडिया टीवी उठा रहा है, इसलिए अब इस मामले पर कार्रवाई की गई। तेजमुल हक को गिरफ्तार किया गया। अगर ये मामला लोगों के सामने नहीं आता, पश्चिम बंगाल से निकलकर दिल्ली तक नहीं पहुंचता, तो शायद इस बार भी तेजमुल हक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तस्वीरें आप देखिए, कितनी बेरहमी से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई वार किए गए, कई प्रहार किए गए। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं और इसलिए टीएमसी पर ज्यादा आक्रमण किया जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जिस पार्टी से तेजमुल हक संबंध रखता है, जिस पार्टी का वो नेता है, कार्यकर्ता है, उस पार्टी की लीडर एक महिला ही है, ममता बनर्जी है और इसलिए इस मुद्दे पर ममता सरकार को और ज्यादा घेरा जा रहा है। बीजेपी ममता सरकार पर गुंडों को खुली छूट देने का आरोप लगा रही है। अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद मनोज तिगा ने इंडिया टीवी से कहा कि बंगाल में महिलाएं कभी भी सेफ नहीं हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को लाया कि एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं को न्याय मिलेगा, बंगाल को न्याय मिलेगा। लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर में किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। खुलेआम रास्ते में उनको पटक करके पीटा जा रहा है। इससे पहले भी उत्तर दिनाजपुर में 3 आदिवासी महिलाएं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जनजाति महिला थे, उनका अपराध इतना ही था कि वो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में चला आए, तो उनको किस प्रकार से दांडी कटाया गया था।
बंगाल में खुलेआम कानून का उल्लंघन हो रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है तो ममता के विधायक महिला के साथ बर्बरता को कितनी संवेदनशीलता से देखते हैं, आप उनकी बातों से ही खुद अंदाजा लगाइए। তো মহিলাটা তো কমপ্লেন করেনি, কিন্তু আপনারা বেশি বেশি খুঁজাই খুঁজাই বেড়াচ্ছেন। কারণ মহিলাটা স্বামী ছাড়া অসামাজিক কাজ করেছিল। অসামাজিক কাজে গ্রাম্য সালিসি বৈঠক বসেছিল। গ্রাম্য বৈঠকে যা হয় আমাদের এই অনুপাতে একটা বিচার আচার করেছে, কিছুটা রং হয়েছে, আমরাও অস্বীকার করছি না যে রং হয়নি, ভুল হয়েছে কিছুটা, গ্রামবাসী মিলে করেছে। তো ওটাকে নিয়ে আমরা দেখতেছি কি হয়। কিন্তু মেয়েটা তো কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, মেয়েটার স্বামী কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, কোনো জবরদস্তি কিছু হয়নি। সমাজকে খারাপ করছিল, তার জন্য গ্রাম্য সালিশ বসে একটা করেছে। তো এটা যেটা করেছে এটা একটু বেশি বেশি করে দিয়েছে, এটা নিয়ে আমরাও খুব দুঃখিত। এটা নিয়ে আমরাও যে দিক দিয়ে হয় আর আগামীতে যা থেকে না হয় এই ধরনের আমরাও চেষ্টা করি। अगर हर गुनाह पर न्याय का फैसला सड़क पर ही होना है तो फिर किसी भी कानून की आवश्यकता क्या है? ममता बनर्जी के नेता को इस बात का भी फिर जवाब देना चाहिए। बंगाल में एक दंपति की पिटाई पर बवाल लगातार जारी है और बीजेपी ने ममता सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। बीजेपी ने कहा पश्चिम बंगाल में जंगल राज है और ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा, ये तस्वीरें वाकई में बहुत भयावह हैं। इतने लोगों के बीच में लगातार एक महिला को पीटा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद सब चुप थे। की वारदातें हों, बलात्कार हो, हत्या हो, और अब उत्तरी दिनाजपुर में ये जो निंदनीय कृत्य हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और ये मांग हम उठाते हैं कि ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आप ही के पास है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल अब आपसे संभल नहीं रहा है। वहां की जनता ये सवाल पूछ रही है जो हम इस मंच से उठा रहे हैं। I will just also summarize in English in short so that it reaches every citizen of West Bengal particularly and every citizen of India. In Chopra, North Dinajpur, there is a incident that has taken place where a woman has been flogged, physically abused along with a man, and this has been done at a public place, violating their dignity, violating their fundamental right to associate with each other. What puts the entire country to shame is the fact that Mamata Banerjee has not spoken a word on this. She being a woman and a woman chief minister who has taken oath under the Constitution of India should have been the first one to come out and condemn this incident. And what makes the matter worse is the fact that the accused Tajimul happens to be a TMC leader. He's a habitual offender. He believes in quick justice, kangaroo court justice, and he calls it Insaf Sabha. Mamata Banerjee also holds the portfolio of Home Ministry.